कोई भी इंसान यदि किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए ये कहे ना मेरे पास समय नहीं है, समझना वो एक नंबर का मूर्ख, गवार और लंपट है। आपको ये होश होना चाहिए कि आप भैंस, कुत्ते, बिल्ली, बकरिया या भेड़िया को जन्म नहीं देते। आप परमात्मा का सबसे नायाब तोहफा इंसान को जन्म देते। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माँ बाप उन्हें खिलौना या स्मार्टफोन देकर अपना समय का कॉम्पेंसेशन कर लेते हैं। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप उनको या तो आजादी दे देते हैं या फिर पैसा देकर अपना समय का कॉम्पेंसेशन कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, आप जितना अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देने में कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना, उतना ही आप अपने बच्चों के भविष्य को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। एक निर्जीव स्मार्टफोन आज जीवित इंसान की चेतना को खींच कर ले जा रहा है। यदि कोई आपको ये पूछे कि आप 5 क्रिकेट प्लेयर्स के नाम दे दीजिए, आप 5 नहीं 10 नाम दे देंगे। उसमें भी आगे कोई आपको पूछेगा 5 एक्टर्स के नाम दे देंगे, आप 5 नहीं 15 नाम दे देंगे। लेकिन कम नसीब की बात है, यदि मैं आपको ये पूछूंगा बच्चों के आपके 5 मित्र का नाम दे दीजिए, आप मुझे एक भी नाम नहीं दे पाएंगे। दुर्भाग्य है उस परिवार का जो दिन में एक बार भी अपने परिवार के साथ डिनर नहीं ले सकता। रिसर्च ये कहता है, यदि आप अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं ना, होलिस्टिक प्रोग्रेस करना चाहते हैं ना, तो माता और पिता दोनों को अपने बच्चों को हर दिन 1 घंटा क्वालिटी टाइम, में रिपीट करता हूँ, क्वालिटी टाइम देना चाहिए। जो माँ बाप हर दिन अपने बच्चों को कम से कम न्यूनाति न्यूनम एटलीस्ट 1 घंटा देते हैं ना, उनके बच्चे के IQ लेवल्स, EQ लेवल्स और SQ लेवल्स तीनों 50 to 60% ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, IQ यानी इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस तीनों बढ़ जाते हैं। याद रखना, आपके बच्चे बुढ़ापा में तभी आपकी सेवा करेंगे जब आप फिलहाल उनकी सेवा करेंगे। द बेस्ट गिफ्ट that parents can give to their children is quality time each day। आप जब हर दिन अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताते ना, तो आप इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को मिलने से वंचित रह जाते हैं। स्वामी जी, माँ बाप को अपने बच्चों को कितना समय देना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा भैया। देखिए, छोटे बच्चे एक स्टार्टअप जैसे है। ओके, आप 18 साल तक उनमें इन्वेस्टमेंट लगाएंगे ना, तभी आपको उनकी वैल्यूएशन होगी। ओके, देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना एक बहुत ही नायाब रिसर्च किया था। उन्होंने 15 से 20 साल के बच्चों को एक प्रश्न पूछा था, क्या आपको ये सेटिस्फेक्शन है कि आपके माँ बाप आपको पर्याप्त समय दे रहे हैं? क्या आपको ये सेटिस्फेक्शन, ये तसल्ली है कि आपके माँ बाप आपको पर्याप्त समय दे रहे हैं? आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे कि 90% बच्चों का ये मानना है कि उनके माँ बाप उनको पर्याप्त समय नहीं दे रहे। हर एक माँ बाप के सोए हुए जमीर को जगाने वाला ये रिसर्च है। माँ बाप क्या बहाना निकालते हैं जानते हो? वो कहते हैं हमारे पास इतना समय ही नहीं है। देखिए, कोई भी इंसान यदि किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए ये कहे ना मेरे पास समय नहीं है, समझना वो एक नंबर का मूर्ख, गवार और लंपट है। कोई भी इंसान यदि किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए ये कहे ना मेरे पास समय नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसके पास वाकई समय नहीं है। उसका अर्थ ये नहीं कि वो बिजी हुआ या मशरूफ ही है। उसका एक ही अर्थ होता है, उसके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल नहीं है। वाह! देखिए, कोई कोई माता पिता, कभी कभार होता ऐसा है कि कुछ कुछ माता पिता अपने बच्चों से ज्यादा पैसों को महत्व दे देते हैं। कोई माता पिता अपने बच्चों से ज्यादा अपने जॉब या बिजनेस को महत्व दे देते हैं। कभी कभार माता पिता अपने बच्चों के पास ही समय नहीं निकाल सकते। ऐसे माँ बाप को बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहिए। आपको ये होश होना चाहिए कि आप भैंस, कुत्ते, बिल्ली, बकरिया या भेड़िया को जन्म नहीं देते। आप परमात्मा का सबसे नायाब तोहफा इंसान को जन्म देते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आज पति पत्नी के पास मूवीज देखने का समय है, रील्स देखने का समय है, घूमने के लिए समय है, लेकिन अपने ही बच्चों के लिए समय नहीं है। दुर्भाग्य है ऐसे माता पिताओं और ऐसी पति पत्नियों के लिए। इसीलिए माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों के लिए समय निकालना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने एक बहुत ही नायाब रिसर्च किया था। उन्होंने 10 से 15 साल के बच्चों को एक प्रश्न पूछा था, आपको अपने माता पिता के पास सबसे ज्यादा कौन सी एक्सपेक्टेशन रहती? आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे कि 92% बच्चों ने ये कहा कि हमें हमारा माँ बाप के पास एक ही अपेक्षा रहती है। आप ये सोचेंगे कि बच्चों को स्मार्टफोन्स चाहिए या खिलौना चाहिए, कतई गलत बात है। 10 से 15 साल की बच्चों की ये सबसे ज़्यादा ख्वाहिश रहती है कि उन्हें माँ बाप से सबसे ज़्यादा उनका वैल्यूएबल टाइम चाहिए, खिलौना या स्मार्टफोन नहीं।
लेकिन माँ बाप इस बात को समझ ही नहीं सकते। आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे कि भारत में 86% माँ बाप अपने बच्चों को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, जर्नल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के रिसर्च के आधार पर मैं आपको बताता हूँ, जब भी छोटे बच्चे रोते हैं ना, तो वो अपने माँ बाप को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैगाम देना चाहते हैं। वो अपने माँ बाप को ये कहना चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा समय दीजिए, आप हमें थोड़ा अटेंशन दीजिए। लेकिन माँ बाप को ये गलतफहमी हो जाती है कि माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि जब भी बच्चे रोते हैं ना, वो इसलिए रोते हैं क्योंकि उन्हें खिलौना या स्मार्टफ़ोन चाहिए। फिर माँ-बाप क्या करते हैं, रोते हुए अपने जुन्नू-मुन्नू को शांत करने के लिए उनके सामने एक स्मार्टफ़ोन रख देते हैं। अब शुरुआत के दायरे में बच्चे स्मार्टफ़ोन को पाकर भी रोना बंद नहीं करते, लेकिन फिर भी माँ-बाप ये समझ नहीं सकते। फिर 10 और 15 साल के बच्चे को ये एहसास हो जाता है कि मेरे माँ-बाप मेरी डिमांड को, मेरी क्रेविंग को, मेरी ज़रूरत को समझ नहीं पाएँगे। फिर बच्चे बेबस होके स्मार्टफ़ोन से अपना मन मना लेते हैं। बच्चे के रोने का कारण स्मार्टफ़ोन नहीं था, लेकिन बच्चे को जब ये एहसास हो जाता है मेरे माँ-बाप नहीं समझेंगे, फिर वो स्मार्टफ़ोन से मन मना लेता है। और फिर माँ-बाप ये ट्रेंड शुरू कर देते हैं कि जब भी बच्चा रोता है ना, तो उसके सामने ये रख देते हैं, स्मार्टफ़ोन रख देते हैं। धीरे-धीरे होता क्या है, माँ-बाप बच्चों को बार-बार इतना स्मार्टफ़ोन का एक्सपोज़र कराते हैं ना, कि बच्चे धीरे स्मार्टफ़ोन के गुलाम और एडिक्टेड बन जाते हैं। अब माँ-बाप ये शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा स्मार्टफ़ोन का गुलाम बन गया है, एडिक्टेड बन गया है। अरे भाई, आपका बच्चा स्मार्टफ़ोन का गुलाम बन गया है, उसमें गलती उसकी नहीं है, शत प्रतिशत आप ही की गलती है। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माँ-बाप उन्हें खिलौना या स्मार्टफ़ोन देकर अपना समय का कॉम्पेंसेशन कर लेते हैं। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ-बाप उनको या तो आज़ादी दे देते हैं या फिर पैसा देकर अपना समय का कॉम्पेंसेशन कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, आप जितना अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देने में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना, उतना ही आप अपने बच्चों के भविष्य को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अपने बच्चों को समय दें। इस पर मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगा। देखिए, स्कूल के एक टीचर थे, उन्होंने अपने बच्चों को एक ऐसे लिखने के लिए कहा कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? बच्चों ने अलग-अलग लिखा। वो टीचर जो थी वो सभी आर्टिकल्स कलेक्ट करके अपने घर पे लाती है, सबको एक के बाद एक पढ़ती है। किसी ने लिखा था मुझे डॉक्टर बनना है, क्यों पैसा कमाना है। किसी ने अलग मुझे एडवोकेट बनना है, आईएएस, आईपीएस बनना है। एक 10 साल की बच्ची का उस टीचर ने उस आर्टिकल को पढ़ा और पढ़ते ही उनकी दोनों आँखों में से आँसू बहने लगे। वो अपने रोने को कंट्रोल नहीं कर पाई, इतना रोने लगी कि बगल के कक्ष में उनके पतिदेव बैठे थे, वो आते हैं और उनको बिलखती हुई देखकर शांत करते और कहते, "तू क्यों रोती हो?" उनकी पत्नी जो टीचर थी ना, वो और कुछ नहीं कहती, वो आर्टिकल जो था ना, वो ऐसे जो था, वो अपने पति को पढ़ने के लिए दे देते, "आप पढ़ लीजिए उसको।" पति ने उसको पढ़कर भी बहुत मायूस और मनहूस हो गए। उस आर्टिकल में क्या लिखा था जानते हो? एक 10 साल की बच्ची ने ऐसा लिखा था कि मैं बहुत ही कमनसीब हूँ कि मुझे मेरे माँ-बाप प्रेम नहीं करते। उस बच्ची ने उसमें ऐसा लिखा था कि मैं बड़ी होकर स्मार्टफ़ोन बनना चाहती हूँ। उसको पढ़कर ये पति और पत्नी दोनों अचंभित हो गए। लोग ये लिखते हैं मुझे डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनना है। ये जीवित इंसान क्यों ऐसा लिखता है मुझे निर्जीव स्मार्टफ़ोन बनना है। आगे वो लिखती है कि मेरे माता-पिता मेरी वैल्यू नहीं करते, मेरी कदर नहीं करते, मुझे समय नहीं देते। जैसे ही मेरे माता-पिता अपने-अपने प्रोफ़ेशन जॉब से घर पे आते हैं ना, वो क्या करते हैं? ये खिलौना लेकर अपने-अपने कमरे में चले जाते हैं और दिन-रात को 12 बजे तक रील्स देखते रहते हैं। तो वो बच्ची उसमें लिखती है कि मैं स्मार्टफ़ोन इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि मेरे माँ-बाप जैसे स्मार्टफ़ोन को समय देते हैं ना, वैसे मुझे समय दे। मेरे माँ-बाप जैसे स्मार्टफ़ोन को प्रेम करते हैं ना, वैसे मुझे प्रेम करने लगे। उस पूरे आर्टिकल को पढ़कर वो पति बहुत मायूस, मनहूस और वो भी रोने लगे। फिर वो जो टीचर थी ना उनकी पत्नी, वो कहती है आप जानना चाहते हैं ये किसने लिखा है? वो पति कहते हैं जी हाँ। पत्नी कहती है कि आप इस आर्टिकल के पीछे कोई और मोड़ लो, उसमें उसका नाम लिखा है। उसमें लिखा था दीपिका राजेश पटेल। उसको पढ़कर ही पति की आँखों में से अनराधार आँसू बहने लगी, क्योंकि वो और किसी की बेटियाँ नहीं, उनकी खुद की बिटिया थी। दोनों पति-पत्नी की आँखें खोल गई, दोनों का सोया हुआ ज़मीर
जग गया कि ये हमारी ही बेटी ऐसी शिकायत करती है। भाई ये महज उस पति पत्नी की कहानी नहीं है। घर घर में आज हर एक माँ बाप को जगाने वाली ये कहानी है। इस कहानी को आप आम तौर पर मत लेना। आज हर घर में 21वीं शताब्दी में ये आलम होता जा रहा है। एक निर्जीव स्मार्टफोन आज जीवित इंसान की चेतना को खींच कर ले जा रहा है। इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों को समय देना बेहद जरूरी है। इससे भी आगे मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ भैया। देखिए, एक 18 साल का लड़का था। वो अपने पिताजी की राह देख रहा था कि मेरे पिताजी कब घर पे आए, कब घर पे आए। उसके पिताजी रात को 10 बजे हर दिन घर पे आ रहे थे। आज जैसे ही घर पे आए, बच्चे ने उनको जिद पकड़ ली, पिताजी पिताजी आप हर दिन कितना कमाते हैं? वो लड़का या वो पूछने लगा। पिताजी को लगा ये ऐसा यकायक ऐसा बेहुदा प्रश्न क्यों पूछता है मुझे। उसके पिताजी ने कहा ये जानकर तुझे क्या काम है? लड़के ने कहा पिताजी बताइए ना, पिताजी बताइए ना। उसके पिताजी कहते हैं मैं हर घंटे 1000 रुपया कमाता हूँ। फिर वो लड़का कहता है पिताजी क्या आप उसमें से मुझे महज 500 रुपया दे सकते हैं? उस लड़के को पिताजी को और भी गुस्सा आ गया, तो इसलिए पूछ रहा था ना तुझे पैसे चाहिए। उस लड़के को जोर से एक थप्पड़ लगा दी और पिताजी चले गए। उस लड़के ने एक भी लफ्ज बोले बोना, वो भी बेचारा अपने कमरे में चला गया। 1 घंटे के बाद उस लड़के के पिताजी को ऐसा लगा कि यार मैंने ज्यादा ही गुस्सा अपने बेटे पर कर दिया। वो उसके कमरे में जाते, उस लड़के के कमरे में जाते और कहते सॉरी यार मैंने तेरे पर इतना गुस्सा कर दिया, ले तुझे 500 रुपया चाहिए ना, ले 500 ले ले। उस लड़के के पिताजी अपने जेब में से 500 रुपया निकालते हैं और वो लड़का भी अपने जेब में से 500 रुपया निकालता है। पिताजी को लगा अरे यार तेरे पास 500 रुपया है तो मेरे पास क्यों 500 रुपया मांग रहे हो, और भी उसको गुस्सा आ गया, दूसरी थप्पड़ मार दी अपने बेटे। उस लड़के ने अपने पिताजी के पास से 500 रुपया लिए, अपने जेब में से 500 रुपया निकाले और 1000 रुपया अपने पिताजी को वापस दे दिए। और एक ही बात बताइए, पिताजी क्या मैं आपको 1000 रुपया देता हूं, क्या मैं आपकी जिंदगी का 1 घंटा खरीद सकता? सो इतने ही शब्द ने उस पिताजी की आंखें खोल दी। मैंने पिछले 18 साल तक मेरे बच्चे को समय ही नहीं दिया, 1 घंटा भी नहीं दिया। ये कहानी हर एक माँ बाप की आंखें खोलने वाली ये कहानी। क्या आज ऐसा आलम घर घर पे नहीं होता? माँ बाप जॉब करके आते हैं, बिजनेस करके आते हैं, कभी भी अपने बच्चों को समय दे पाते? बच्चों की सबसे ज्यादा क्रेविंग खिलौने या स्मार्टफोन की नहीं, मैं बार बार इस पॉडकास्ट में इस बात को रिपीट करता हूँ। बच्चों की सबसे ज्यादा क्रेविंग यही है कि उन्हें उनके माँ बाप का वैल्यूएबल टाइम मिले, क्वालिटी टाइम मिले। सुपर, यही बात है। लेकिन माँ बाप इस बात को समझते ही नहीं। माँ बाप तो ऐसा ही सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारा जुन्नू मुन्नू स्मार्टफोन से खुश। देखिए, गलत मत मानना, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। यदि कोई आपको ये पूछे कि आप 5 क्रिकेट प्लेयर्स के नाम दे दीजिए, आप 5 नहीं 10 नाम दे देंगे। बराबर। यदि उसमें भी आगे कोई आपको पूछे कि आप 5 एक्टर्स के नाम दे दे, आप 5 नहीं 15 नाम दे देंगे। और उसमें भी यदि कोई आपको ये पूछे कि आप 5 एक्ट्रेस का नाम दे दे, 5 बॉलीवुड हीरोइन्स का नाम दे दे, आप 5 नहीं 20 नाम दे देंगे और उसमें भी पूरी डिटेल्स के साथ आप पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे। लेकिन कम नसीब की बात है, यदि मैं आपको ये पूछूंगा कि आपके 5 बच्चों के आपके 5 मित्र का नाम दे दीजिए, आप मुझे एक भी नाम नहीं दे पाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पर जनरल नॉलेज के जानने के विषय में कुछ विरोध नहीं करता, लेकिन कम से कम आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि आपके बच्चे सबसे ज्यादा किसके साथ समय बिताते हैं। आपके बच्चे के 5 सबसे करीब के मित्र कौन है, वो तो माँ बाप को ज्ञान होना चाहिए ना। माँ बाप की कितनी बड़ी गफलत, बेहोशी, मदहोशी और लाचारी है। इसीलिए माँ बाप को अपने बच्चों के कम से कम 5 मित्रों का नाम होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि आपके बच्चे सबसे ज्यादा किसके साथ समय बिताते हैं। यदि आपको यही मालूम नहीं होगा तो आप क्या खाक बच्चों की पेरेंटिंग कर पाएंगे? आप क्या खाक बच्चों को संस्कार दे पाएंगे? इससे भी आगे मैं आपको अब बात बताता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, वो अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। उनकी ये कहानी सुनकर हर एक माँ बाप होश में आ जाएंगे। देखिए, अबा ओबामा ने इन्होंने हिस्ट्री चैनल के एक इंटरव्यू में एक बात बताई थी।
उन्होंने बताया था कि जब मैं अमेरिका के 44वां राष्ट्रपति थे ना, 44th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, मैं हर दिन 6:30 बजे अपने परिवार के साथ था। हर दिन अपनी दोनों बिटिया मलाया साशा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा के साथ हर दिन वो 6:30 बजे पहुंच जाते थे। वो क्या करते थे 6:30 बजे? हर दिन उनके साथ डिनर लेते थे। ओबामा के मिनिस्टर्स जो थे ना, उनकी कैबिनेट में जो काम करते थे ना, वो उसकी गवाही देते हैं। वो कहते हैं कि हर दिन शाम को 6:15 बजे हम सभी मीटिंग्स को रैप अप कर देते, ताकि राष्ट्रपति जी अपने परिवार के साथ 6:30 बजे एक महत्वपूर्ण मीटिंग में पहुंच सके। और जिस दिन ओबामा 6:15 तक अपनी पत्नी या बच्चों के साथ न पहुंचे ना, तो 6:25 तक मिशेल का उन पर मैसेज आता था। आपको मालूम है ना, 6:30 बजे आपको फैमिली के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। ओबामा हर दिन 6:30 बजे अपने फैमिली के साथ पहुंच जाते थे और साथ में अपनी दोनों बिटिया अपनी दोनों बिटिया मलाया साशा और पत्नी मिशेल के साथ डिनर लेते थे। अब हर एक माँ बाप को मेरा ये प्रश्न है कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा बिजी है, ज़्यादा मशरूफ है, ज़्यादा जिम्मेदारियां है आपकी? क्या आपकी लोकेशन अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज़्यादा है? कब तक अपने आप को मूर्ख बनाते रहोगे? कब तक अपने आप को गँवार बनाते रहोगे और अपने बच्चों को भी मूर्ख बनाते रहोगे? इस कहानी को सुनकर हर एक माँ बाप को ये होश होना चाहिए कि यदि एक अमेरिका का राष्ट्रपति अपने बच्चों के साथ समय निकाल सकता है, तो हम नहीं निकाल सकते? खुशकिस्मत है वो परिवार जो हर दिन अपने परिवार के साथ बैठकर डिनर ले सकता है। सुपर। ऐसे परिवार पर भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जो हर दिन अपने परिवार के साथ कम से कम दिन में एक बार डिनर ले सकता हो। दुर्भाग्य है उस परिवार का जो दिन में एक बार भी अपने परिवार के साथ डिनर नहीं ले सकता। ऐसा परिवार विनाश की कगार पर खड़ा है। ऐसा परिवार का मुस्तकबिल बहुत ही अंधाधुन और संगीन है, जो परिवार में माता-पिता और बच्चे साथ में बैठकर भोजन नहीं ले सकते। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक बहुत ही नायाब रिसर्च किया था कि जो बच्चे और माता-पिता दिन में एक बार साथ में बैठकर भोजन लेते हैं ना, उन बच्चों पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। आप सुनकर हैरत में आ जाएँगे कि जो माता-पिता और बच्चे साथ में बैठकर डिनर लेते हैं ना, उन बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस 45% 45% ज़्यादा हो जाता है। आप ऊहापोह कीजिए कि साथ में बैठकर डिनर लेने से बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस 45% बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, रिसर्च में ये भी प्रूव हुआ था कि जो बच्चे माँ-बाप के साथ डिनर लेते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्थी होते हैं। वो ओबीस कम होते हैं, उनकी डाइट भी बहुत न्यूट्रिशियस होती है। इतना ही नहीं, उन बच्चों के सक्सेस रेट महज़ परिवार के साथ डिनर लेने से उन बच्चों के सक्सेस रेट 75% ज़्यादा बढ़ जाते थे। ग्रेट। ये साथ में बैठकर डिनर लेने के फ़ायदे हैं। इससे भी आगे मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा। बराबर। वो बर्कशायर हैथवे की सीईओ है। दुनिया के 8वें अमीर इंसान हैं फिलहाल वो। इतना ही नहीं, उनकी नेट वर्थ कितनी है जानते हो? 150 बिलियन $150। 150 मिलियन रुपीस की बात नहीं करता, 150 बिलियन $US की मैं बात करता हूँ। किसकी बात है ये? वॉरेन बफेट की। ऐसे वॉरेन बफेट पिछले 4 दशक से 40 साल से हर दिन अपने परिवार के साथ डिनर लेते। इतना ही नहीं, आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे कि वॉरेन बफेट ने अपने चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को खुद ट्यूटरिंग किया था। उनको ट्यूशन खुद उन्होंने दिया था। अब आप ये सोचते होंगे वॉरेन बफेट के पास पैसों की कमी थी, तो क्या वो लोभी थे और पैसा निकालना नहीं चाहते थे? उन्होंने इतना ही नहीं, अपने बच्चों को तो ट्यूशन कराया, अपने बच्चों के बच्चों यानी कि अपने पौत्रों को भी उन्होंने ही ट्यूशन दिलाया था। हर दिन वो 1 घंटा निकालते थे अपने पौत्रों को ट्यूशन देने के लिए। इससे भी आगे मैं आपको बात बताता हूँ, अपने परपौत्र, जिसको इंग्लिश में हम ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस कहते हैं ना, उनको भी ट्यूशन वॉरेन बफेट ने ही दिया था। 4 पीढ़ी तक वॉरेन बफेट हर दिन 1 घंटा निकालते थे। वॉरेन बफेट क्या मूर्ख थे, गँवार थे, जाहिल थे, लंपट थे, लंगूर थे? यदि वॉरेन बफेट दुनिया का 8वां अमीर इंसान अपने परिवार के लिए इतना समय निकाल सकता है,
तो आजकल की ये 2 कौड़ी के पति पत्नी है, उनकी अक्ल कहाँ चरने गई है? वो इतना समय नहीं निकाल सकते। कितना बहानाबाजी करोगे? कब तक अपने आप को आप मूर्ख बनाते रहोगे? यदि वॉरेन बफेट इतना समय निकाल सकता है, तो माँ-बाप हर दिन 1 घंटा नहीं निकाल सकते? अब आपको ये सवाल उठेगा कि माँ-बाप को हर दिन अपने बच्चों के लिए कितना समय निकालना चाहिए? तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एंजेलिस एट कैलिफोर्निया, जिसको हम यूसीएलए कहते हैं ना, उन्होंने ये रिसर्च किया था कि हर दिन माँ-बाप को कम से कम 1 घंटा अपने बच्चों के लिए निकालना चाहिए, और वो भी क्वालिटी टाइम। ऐसा नहीं कि काम करते वक़्त, रसोई बनाते वक़्त, टीवी देखते वक़्त माँ-बाप ने अपने बच्चों के साथ समय बिता लिया। क्वालिटी टाइम एक्सक्लूसिवली आप और आपके बच्चे होने चाहिए। और इसमें भी कभी-कभार होता क्या है, घर के जो पिताजी होते हैं ना, वो ऐसा सोचते हैं कि लड़के की माता उसके साथ समय बिता रही है, तो अब मेरे को समय बिताने की ज़रूरत नहीं है। ये कतई गलत बात है। रिसर्च ये कहता है, यदि आप अपने बच्चे का सर्वांगी विकास करना चाहते हैं ना, होलिस्टिक प्रोग्रेस करना चाहते हैं ना, तो माता और पिता दोनों को अपने बच्चों को हर दिन 1 घंटा क्वालिटी टाइम, मैं रिपीट करता हूँ, क्वालिटी टाइम देना चाहिए। सुपर। अब आप ये सोचते हैं कि क्वालिटी टाइम देने से क्या लाभ होगा? तो यूसीएलए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने ये दूसरा भी रिसर्च किया था कि जो माँ-बाप हर दिन अपने बच्चों को कम से कम न्यूनाति-न्यूनम एटलीस्ट 1 घंटा देते हैं ना, उनके बच्चे के आईक्यू लेवल्स, ईक्यू लेवल्स और एसक्यू लेवल्स तीनों 50 टू 60% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, आईक्यू यानी इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस तीनों बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, आप सुनकर हैरत में आ जाएँगे, जो माँ-बाप अपने बच्चों के साथ हर दिन 1 घंटा बिताते हैं ना, उनके टॉलरेंस लेवल्स, जिसको हिंदी में हम सहिष्णुता के लेवल्स, 40% बढ़ जाते हैं। उनके फॉरगिवनेस के लेवल्स 30% बढ़ जाते हैं। उनके सक्सेस रेट्स 60 टू 70% ज़्यादा हो जाते हैं, महज़ जब माता-पिता अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। सुपर। तो इतने सारे माँ-बाप जब बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं ना, इतने सारे लाभ होते हैं। देखिए, माँ-बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उनके बच्चे उनकी आज्ञा में रहें। उनके बच्चे उनके सभी अरमान पूरे करें। बराबर। उनके बच्चे बुढ़ापा में उनकी सेवा करें। लेकिन याद रखना, आपके बच्चे बुढ़ापा में तभी आपकी सेवा करेंगे जब आप फ़िलहाल उनकी सेवा करेंगे। जब आप उनको क्वालिटी टाइम देंगे, जब आप उनके हर एक सुख और दुःख में शरीक होंगे। नीम के बीज बोने से कभी भी आम के फल नहीं मिलते भैया। बराबर। The best gift that parents can give to their children is quality time each day. एवरीडे। आप जब हर दिन अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताते ना, तो आप इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को मिलने से वंचित रह जाते हैं। Remember, when you don't give quality time to your kids, you are missing to meet one of the most important person in this world. इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी समय बिताएं।